दोस्तों कोई भी पंखा अगर धक्का देने से चल रही है तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। अभी देखिएगा इसमें हम यहाँ पे लाइन दे दिए हुए हैं लेकिन ये नहीं चल रही। जब इसको हम इस तरह धक्का देंगे ना तब ये चलेगा। देखिएगा अभी ये चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। आपको कैमरा में कुछ ज्यादा स्पीड दिखाई देता होगा लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चल रही है। अगर इसको हाथ से यहाँ से रोके तो बहुत आसानी से रुक जाएगी। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉक बाई हम नचा देंगे तो ये एंटी क्लॉक चलने लगेगी, यानी क्लॉक बाई भी चल रही है और एंटी क्लॉक भी चल रही है। यहाँ से कोई वायर भी हम चेंज नहीं किए, फिर इसको अगर रोक कर हम क्लॉक बाई नचा देंगे तो ये क्लॉक बाई चलने लगेगी। तो इस तरह का प्रॉब्लम दो जगहों से आती है। तो सबसे पहला आप इस कंडेंसर को चेंज करके देख लीजिएगा। तो इसमें हम नया वाला कंडेंसर को जोड़ दिए, फिर इसमें हम लगाकर आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो इसमें हम लाइन की सप्लाई दे दिए, फिर भी चलिए यहाँ पे नहीं चल रहा है। जब हाथ से घुमा दिए तो ये हाथ से घुमाने पर भी देख सकते हो धीरे धीरे हल्का हल्का स्पीड उठा रहा है। इसको रोक देंगे रुक जाएगा। फिर एंटी क्लॉक बाई हम चलाएंगे तो ये एंटी क्लॉक बाई चलने लगेगा इस तरह। और ये मोटर जो है ना बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है। तो इसका कैपेसिटर का प्रॉब्लम नहीं है। 10% केस में ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर एक बैग खराब हो जाने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम चलता है। दोस्तों इसको खोलने से पहले इसमें से जो 3 तार निकला हुआ रहता है, इस तार में आप चेक कीजिएगा तो ये तीनों तार में कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तब इसको खोलिएगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तब इसको खोलना है। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास एक सीरीज बोर्ड जरूर होना चाहिए। अब सीरीज बोर्ड से हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। देख सकते हो सीरीज बोर्ड में बिल्कुल 100% कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब यहाँ पे एक रेड में सटाएंगे और यहाँ पे एक ब्लू में, तो देखिए कि यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी में नहीं मिल रही है। और ब्लैक में सटा रहे हैं तो जो 100 वाट की बल्ब है सीरीज बोर्ड में वो हल्का हल्का जल रही है, यानी ब्लैक वाला में कंटिन्यूटी मिल रहा है और यहाँ ब्लू वाला में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इस तरह इसको हम चेंज करके भी चेक करेंगे। यानी जिसमें इस पंखे से इस मोटर से जो 3 तार निकला हुआ है, जिसमें 2 तार में तो कंटिन्यूटी मिल जा रही है और एक तार में कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, तो यही तार स्टार्टिंग की हो सकता है। इसी तार में प्रॉब्लम होगा तब ये पंखा नहीं घूमती है, घुमाने से घूमती है। उसके बाद इसमें आप बॉडी अर्थ भी चेक कर लीजिएगा। देखिएगा बॉडी अर्थ भी नहीं है। अगर बॉडी अर्थ रहता तो कॉइल पूरी तरह जल गया रहता। तो यहाँ पे बॉडी अर्थ भी नहीं मिल रही है। तो पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी सीरीज बोर्ड से चेक कर लेना है। उसके बाद में इस मोटर को हम यहाँ पे नचा कर देख रहे हैं तो कोई भी बेरिंग इसमें जाम नहीं है। अब चलिए इसको हम ओपन कर, तो इसको हमने ओपन तो कर दिया। देख सकते हो कॉइल की स्थिति अभी ठीक ठाक है। अगर इस कॉइल की स्थिति हम यहाँ नजदीकी से आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिएगा कहीं पे भी जला हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम जो ये लूप निकला हुआ रहता है 3 तार का, किसी न एक तार में जहाँ पे ज्वाइन रहता है इस कॉइल से, उसी ज्वाइन की जगह पर कार्बन धर लेता है या तो दोस्तों उसी जगह जल जाती है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम चल जाता है। तो पहले इसको हम ये लूप को ओपन करेंगे। इस लूप को पहले हम चेंज करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ से जो 3 तार निकला हुआ है इसको हम पहले ओपन कर, तो यहाँ से हम तीनों तार को इसको यहाँ से बीच में से हम कट कर दिए। कट करने के बाद में इसको यहाँ से हम निकाल दिए। ये जो स्लिप लगाया हुआ था स्लिप को हम यहाँ से निकाल दिए। अब इसके जगह पे यहाँ पे देखिएगा इस ज्वाइन में, देखिएगा सभी में कार्बन पकड़ लिया है। देखिएगा इस सभी में कार्बन पकड़ लिया है और ये वायर अंदर से ही टूट गया हुआ था। इस जगह से वायर टूट गया था जो इस तरह प्रॉब्लम इसमें चल आया है। अभी इसके जगह पर चलिए हम नया वायर को चेंज करेंगे। जिस तरह पहले था सेम तरीके से इसमें चेंज कर लेना है। उससे पहले इसको आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि इसमें कंटिन्यूटी मिल रहा है तीनों तार में कि नहीं मिल रहा है। तो हम सीरीज बोर्ड से इसको चेक करेंगे। तो सीरीज बोर्ड को यहाँ पे हमने रख दिया और इसमें हम प्लग को लगाएंगे और यहाँ पे चेक करके देख ले रहे हैं। उसके बाद में एक एक पॉइंट को हम इस तरह सटा कर देखें। तो अभी देखिएगा 100 वाट की बल्ब सीरीज वाला ग्लो कर रहा है। फिर देखिएगा दूसरे में भी कंटिन्यूटी मिल रहा है। सब एक साथ में कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रही है। अब बॉडी में भी हम यहाँ पे चेक करके देखें तो कोई भी अर्थिंग बॉडी अर्थ नहीं आ रही है। अब इसमें ज्यादा फॉल्ट नहीं था, मात्र इस लूप को आप निकाल दीजिएगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कभी कभी किसी पंखे में देखा जाता है कि ये स्टैटिक वायर कहीं से जल जाती है, कट जाती है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम चलता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं देखिएगा स्टार्टिंग कॉइल में
प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करके और बाद में चलाकर भी हम आपको दिखाएंगे। पहले इस लूप को हम बाहर निकाल देते हैं, इस तीनों तार को। इसमें नया तार हम 3 तार जोड़कर बाहर निकाल दिए, 2 ब्लैक निकाल दिए और एक रेड निकाल दिए। रेड इसमें कॉमन वायर जो पहले लगाया हुआ था, कॉमन वायर को हम रेड निकाल दिए और इसमें दोनों को कैपेसिटर जोड़ने के लिए हम ब्लैक तार निकाल लिए। इसको हम बाद में चेक कर लेंगे कि सीधा किस में चल रही है और उल्टा किस में चल रही है, उसमें हम एक मेन तार जोड़ देंगे। अब इसको कसने से पहले देखिएगा, अगर इसमें जो ग्रीस लगाया हुआ रहता है, अगर बेरिंग में ग्रीस सूख गया है तो इसमें नया ग्रीस डाल दीजिएगा और इसको फिर उसी तरह कस दीजिएगा। चलिए इसको हम नट बोल्ट लगाकर फिर आपको हम चेक करके दिखाएंगे। इसमें तीनों स्क्रू को लगाकर हम इसको कस दिए, टाइट कर दिए और इसमें दोनों जो ब्लैक तार इसमें हम निकाले हुए थे, दोनों ब्लैक तार में इस कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया और जो एक कॉमन वायर रेड तार हम निकाले हुए थे इसको अलग रहने देते हैं। अब चलिए इसमें हम चेक करेंगे, जिसमें सीधा चलेगा उसी में हम वायर को इसमें बांधकर बाहर निकाल देंगे। तो इसको चेक करने से पहले हम इसको सीरीज बोर्ड से ही चेक कर लेंगे। सीरीज बोर्ड से ये घूमने लगेगा, तो यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड रख लिया। सीरीज बोर्ड को यहाँ से हम ऑन करके प्लग को लगा दिए थे और यहाँ पे चेक करके भी देख लिए। तो एक तार को कॉमन में सटाएंगे और दूसरी वाला एक कैपेसिटर की तार पे। तो देखिएगा यहाँ पे अब ये घूमने लग रही है, जैसे इस पे टच कर रहे हैं ये घूमने लग रही है। तो यहाँ पे सटा रहे थे एंटी क्लॉक बाई घूम रहा है, तो इसको क्लॉक बाई घुमाना है, तो इसको हम दूसरे में सटाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये बिल्कुल 100% ओके घूम रही है। अब चलिए इसको हम चलाकर भी आपको दिखाएंगे। तो इसको जो कॉमन वाला एक है इसमें मेन एक जोड़ देंगे और दूसरे वाला जिसमें अगर सीधा चले क्लॉक बाई चलेगा उसमें एक मेन जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको हम इस तरह पकड़ लिए, उठाएंगे और इसको सीरीज बोर्ड से ही चेक करके देखेंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे हम चालू किए ये पूरी तरह घूमने लगा। अब यहाँ पे हम रोक दे रहे हैं, लाइन को यहाँ पे बंद कर दिए। अब चलिए इसको स्विच को हम ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करेंगे देखिएगा पूरी हाई स्पीड के साथ चली है और इसको पकड़ने से भी हम ये जल्दी नहीं रुक रही है और पूरी हाई स्पीड के साथ में ये चल रही है। तो दोस्तों इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके पास आता है और इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पंखा में है तो ज़्यादातर कैपेसिटर का और ये जो 3 तार लूप जो निकला हुआ रहता है इसी का फॉल्ट रहता है, या ये स्टार्टिंग कॉइल अगर लास्ट में जल गया रहता है कहीं से ना कहीं से फॉल्ट, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। 3 जगह से आप चेक कर लीजिएगा तो आपका पंखा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक दबा के जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।